भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज कोटा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने डकनिया रोड पर निजी ऑडिटोरियम में शहर भाजपा की ओर से आयोजित हुए विचार संगम कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ की और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का भी बखान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। महाकुंभ स्नान, दिल्ली चुनाव, परिवारवाद सहित कई बिंदुओं पर अपनी बात कही और पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा नगरी में पढ़ने आने वाले छात्रों को प्रेरक संदेश भी दिया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में अंतर भी बताया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक संदीप शर्मा के साथ समाजसेवी राजेश कृष्ण बिरला, नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, अभी महाकुंभ का पर्व संपन्न हुआ। ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा जन समागम था, जो भारत की धार्मिकता, सांस्कृतिक विराटता और वैज्ञानिकता का प्रमाण था। परंतु अफसोस की बात है कि इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने जिस प्रकार के अपमानजनक भत्सना योग्य शब्द कहे, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने ये कहा कि गंगा जल में डुबकी लगाने से क्या होगा, स्नान करने से, तो लालू प्रसाद यादव जी ने फालतू का बोला, तो ममता जी ने मृत्यु कुंभ बोला। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति यह समझती है कि इन सभी नेताओं के मन में जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत का भाव है, और यह मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेरित हैं एक बड़ी योजना के तहत, क्योंकि इन्हीं के गठबंधन सहयोगी दक्षिण भारत में एक कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो इनके सारे विचार उसी भाव से प्रेरित हैं, परंतु देश की जनता उसको भली भांति समझ रही है और देश की जनता उन्हें संदेश दे रही है। चाहे चुनावों का विषय हो, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का, और फिर सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभ का विषय हो, देश की जनता का संदेश है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोटा की धरती है, जहाँ पर कि देश के अनेक क्षेत्रों से आकर युवा छात्र छात्राएं अपने भविष्य को निखारने का कार्य करते हैं। इसके लिए जो भी व्यवस्थाओं में अनुकूलता है, उसके लिए राज्य सरकार जो भी संभव व्यवस्था होगी वो करेगी। जो कानूनी आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। पर मैं छात्रों से भी मैं कहना चाहूँगा कि युवा मन के मन में किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। अभी जीवन बहुत बड़ा है आगे, और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए।